वापस स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आप देख रहे हैं LTV न्यूज़ इंडिया। आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं तमिलनाडु विधानसभा चुनाव का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल। वैसे तो तमिलनाडु में 2026 में विधानसभा के चुनाव होने हैं, लेकिन तमिलनाडु का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल लगातार निकलकर सामने आ रहा है। तो आज के ताज़ा सर्वे में हम तमिलनाडु की पूरी 234 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल जानेंगे। तो आइए देखते हैं आज के इस ताज़ा सर्वे में कि अगर आज ही तमिलनाडु में विधानसभा के चुनाव हो जाए तो किस पार्टी या किस गठबंधन को यहाँ पर बढ़त मिल सकती है, किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें जा सकती हैं और कौन बनेगा तमिलनाडु का अगला मुख्यमंत्री। कि इस बार फिर से तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन बन पाएंगे या फिर इस बार तमिलनाडु में AIADMK गठबंधन या फिर यहाँ पर नई उभरती हुई पार्टी TBK पार्टी थलापति विजय की पार्टी यहाँ पर अपनी सरकार बना पाएगी। तो आइए बिना देरी के इस ताज़ा सर्वे को शुरू कर लेते हैं और देखते हैं कि आखिर कौन सी पार्टी यहाँ पर 118 सीटों के बहुमत के आंकड़े को छू पाती है। तो सबसे पहला जिला तमिलनाडु का आता है कन्याकुमारी। कन्याकुमारी जिले में कुल 6 सीटें विधानसभा की हैं। इन 6 विधानसभा सीटों का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो कन्याकुमारी जिले से DMK गठबंधन के खाते में 3 सीटें जा सकती हैं। AIADMK गठबंधन को भी यहाँ पर 3 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। वहीं बात करें अदर पार्टियों की तो अदर पार्टियों का यहाँ पर खाता खुलता नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ अगले बढ़ते हैं तो तमिलनाडु का अगला जिला आता है तूतीकोरिन। तूतीकोरिन जिले में कुल है 6 सीटें विधानसभा की। तो इन 6 विधानसभा सीटों में ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखते हैं, जिसमें DMK गठबंधन को यहाँ पर 5 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। AIADMK गठबंधन के खाते में 1 सीट तूतीकोरिन जिले से जा सकती है। जबकि देखा जाए अदर पार्टियों की अगर बात करते हैं तो अदर पार्टियों का खाता यहाँ पर भी खाली रहता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी के साथ अगले जिले की तरफ बढ़ते हैं तो तमिलनाडु का अगला जिला आता है शिवगंगा। शिवगंगा जिले में कुल 4 सीटें विधानसभा की आती हैं। इन 4 सीटों का ओपिनियन पोल ताज़ा सर्वे देख लिए जाए तो DMK गठबंधन यहाँ पर क्लीन स्वीप करता नजर आ रहा है। शिवगंगा की 4 सीटों पर DMK गठबंधन का कब्जा होता दिख रहा है। AIADMK गठबंधन और अदर पार्टियां यहाँ पर भी अपना खाता नहीं खोल पा रही हैं। अगले बढ़ते हैं तो इसी के साथ तमिलनाडु का अगला जिला आता है रामनाथपुरम। रामनाथपुरम जिले में कुल 4 सीटें विधानसभा की हैं। तो इन 4 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल ताज़ा सर्वे देखा जाए तो रामनाथपुरम जिले की 4 सीटों के ताज़ा सर्वे में DMK गठबंधन को 3 सीटें मिल सकती हैं। AIADMK गठबंधन के खाते में 1 सीट जाती दिखाई दे रही है। जबकि अदर पार्टियों की अगर बात करते हैं तो यहाँ से भी अदर पार्टियों का खाता खाली रहता हुआ नजर आ रहा है। अगले बढ़ते हैं तो अगला जिला तमिलनाडु का आता है विरुधुनपुर। विरुधुनपुर जिले में कुल आती हैं 5-7 सीटें विधानसभा की। विरुधुनपुर की 7 सीटों में से DMK गठबंधन को मिल सकती हैं 5 सीटें। AIADMK गठबंधन के खाते में जा सकती हैं 2 सीटें। वहीं अदर पार्टियों का यहाँ पर भी खाता खाली रहने का अनुमान यहाँ पर लगाया गया है। इसी के साथ तमिलनाडु का अगला जिला आता है तेनकासी। तेनकासी जिले में 5 सीटें कुल विधानसभा की हैं। तो तेनकासी जिले से DMK गठबंधन को 4 सीटें मिल सकती हैं। AIADMK गठबंधन के खाते में 1 सीट जा सकती है। अदर्स पार्टियों की बात करें तो यहाँ से भी अदर पार्टियों का खाता खाली रहता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं तो तमिलनाडु का अगला जिला आता है तिरुनेलवेली। तिरुनेलवेली जिले में कुल 5 विधानसभा सीटें आती हैं। तो इन 5 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल ताज़ा सर्वे देखा जाए तिरुनेलवेली जिले से DMK गठबंधन को 3 सीटें मिल सकती हैं। AIADMK गठबंधन के खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान है। अदर पार्टियों की बात करें अगर तो यहाँ से भी अदर पार्टियों और TBK पार्टी का भी खाता खाली रहता दिखाई दे रहा है। इसी के साथ तमिलनाडु का अगला जिला आता है मदुरै। मदुरै जिले में 10 विधानसभा की कुल सीटें आ जाती हैं। मदुरै की 10 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल ताज़ा सर्वे देख लिए जाए तो मदुरै जिले से DMK गठबंधन को 7 सीटें मिल सकती हैं। AIADMK गठबंधन को मिल सकती यहाँ पर 2 सीटें। अदर पार्टियों की बात करें तो मदुरै जिले की 1 सीट पर अदर पार्टियों का कब्जा हो सकता है। इसी के साथ अगला जिला तमिलनाडु का आता है थेनी। थेनी जिले में 4 सीटें कुल विधानसभा की है। तो इन 4 विधानसभा सीटों का ताज़ा सर्वे देखते हैं। यहाँ की 4 विधानसभा सीटों पर DMK गठबंधन का कब्जा होता दिख रहा है। AIADMK गठबंधन और अदर पार्टियों का यहाँ से भी खाता खाली रह सकता है। मैं अगले बढ़ते हैं तो इसी के साथ तमिलनाडु का अगला जिला आता है तिरुचिरापल्ली। तिरुचिरापल्ली जिले में कुल 9 सीटें विधानसभा की आती हैं। इन 9 विधानसभा सीटों में ओपिनियन पोल ताज़ा सर्वे देख लेते हैं, जिसमें DMK गठबंधन को 5 सीटें मिल सकती हैं। AIADMK गठबंधन के खाते में 4 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। जबकि देखा जाए अदर पार्टियों की बात करें तो अदर पार्टियों का भी यहाँ पर खाता नहीं खुल रहा है। इसी के साथ अगला जिला है पुदुकोट्टई। पुदुकोट्टई जिले में आ जाती है 6 सीटें विधानसभा की।
पुदुकोटा की 6 सीटों में से डीएमके गठबंधन को मिल सकती हैं 4 सीटें। एआईएडीएमके गठबंधन के खाते में 2 सीटें यहाँ से जा सकती हैं। अदर पार्टियों और टीबीके पार्टी का भी यहाँ पर खाता खाली रहता नजर आ रहा है। इसी के साथ बात करते हैं तमिलनाडु के अगले जिले मयिलादुतुरई की। मयिलादुतुरई जिले में है 3 विधानसभा सीटें और ये तीनों विधानसभा सीटों का जो सर्वे निकल कर आ रहा है तो यहाँ पर डीएमके गठबंधन का ये तीनों सीटों पर कब्जा होता दिखाई दे रहा है। वहीं देखा जाए एआईएडीएमके गठबंधन और अदर पार्टियां यहां पर भी अपना खाता नहीं खोल पा रही हैं। इसी के साथ बात करते हैं तमिलनाडु के अगले जिले नागपट्टिनम की। नागपट्टिनम जिले की 3 विधानसभा सीटों का ताज़ा सर्वे देखते हैं तो यहाँ पर डीएमके गठबंधन को 2 सीटें मिल सकती हैं। एआईएडीएमके गठबंधन के खाते में 1 सीट जाती नजर आ रही है। अदर्स पार्टियों का यहाँ से भी खाता खाली रहता हुआ दिखाई दे रहा है। वही बात करते हैं तमिलनाडु के अगले जिले की, तो इसी के साथ अगला जिला तमिलनाडु का आता है तिरुवारूर। तिरुवारूर जिले में कुल आती हैं 4 विधानसभा सीटें। तो इन 4 विधानसभा सीटों का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देख लेते हैं, जिसमें डीएमके गठबंधन को 3 सीटें यहाँ पर मिल सकती हैं। एआईएडीएमके गठबंधन के खाते में 1 सीट यहाँ से जा सकती है। अदर पार्टियों का खाता खाली रहने का यहाँ पर अनुमान है। अगले बढ़ते हैं तो अगले जिले तंजावुर की बात करते हैं, जिसमें 8 विधानसभा सीटें हैं। तो इन 8 सीटों में से डीएमके गठबंधन को 5 सीटें मिल सकती हैं। एआईएडीएमके गठबंधन के खाते में 3 सीटें जा सकती हैं। अदर पार्टियों का देखा जाए तो खाता यहाँ पर भी खुलता नजर नहीं आ रहा है। अगले जिले की तरफ बढ़ते हैं तो अगला जिला तमिलनाडु का था अरियलूर। अरियलूर जिले में 2 विधानसभा की सीटें आती हैं। तो 2 विधानसभा सीटों का यहाँ पर जो ताज़ा सर्वे देखते हैं तो इन दोनों सीटों पर डीएमके गठबंधन का कब्जा होता दिखाई दे रहा है। एआईएडीएमके गठबंधन और अदर पार्टियों का यहाँ से भी खाता खाली रह सकता है। इसी के साथ बात करते हैं तमिलनाडु के अगले जिले पेरम्बलूर की। पेरम्बलूर जिले में 2 विधानसभा सीटें और ये दोनों विधानसभा सीटें डीएमके गठबंधन जीतता हुआ नजर आ रहा है। एआईएडीएमके गठबंधन अदर पार्टियां यहाँ पर भी अपना खाता नहीं खोल पा रही, यहाँ से भी खाता इन पार्टियों का खाली रहने का अनुमान है। अगले बढ़ते हैं तो बात करें अगले जिले करूर की। करूर जिले में 4 विधानसभा की कुल सीटें आ जाती हैं। तो करूर जिले से डीएमके गठबंधन को 2 सीटें मिल सकती हैं। एआईएडीएमके गठबंधन को भी यहाँ पर 2 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि अदर पार्टियों को यहाँ से भी खाली रहता नजर आ रहा है। इसी के साथ अगले जिले दिंडीगुल की बात करें, जिसमें 7 विधानसभा सीटें हैं। दिंडीगुल जिले से डीएमके गठबंधन को मिल सकती हैं 4 सीटें। एआईएडीएमके गठबंधन के खाते में जा सकती हैं 3 सीटें। अदर्स पार्टियों का खाता खाली यहाँ पर रह सकता है। इसी के साथ अगले जिले तिरुपुर की बात करें, तिरुपुर जिले में 8 विधानसभा की कुल सीटें आ जाती हैं। तो इन 8 सीटों में से डीएमके गठबंधन के खाते में 4 सीटें जा सकती हैं। एआईएडीएमके गठबंधन को यहाँ पर 3 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। वहीं अदर पार्टियों की अगर बात करते हैं तो तिरुपुर जिले की 1 सीट पर अदर पार्टियों का कब्जा होने का अनुमान लगाया गया है। इसी के साथ अगले जिले कोयम्बटूर की बात करते हैं, जिसमें 10 विधानसभा सीटें हैं। तो कोयम्बटूर जिले से डीएमके गठबंधन को 5 सीटें मिल सकती हैं। एआईएडीएमके गठबंधन के खाते में 4 सीटें यहाँ से जाने का अनुमान है। अदर पार्टियों के खाते में 1 सीट कोयम्बटूर जिले से जा सकती है। इसी के साथ अगले जिले की बात करी जाए तो अगला जिला तमिलनाडु का आता है नीलगिरी। नीलगिरी जिले में 3 विधानसभा की टोटल सीटें आ जाती हैं। तो इन 3 सीटों का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखते हैं, जिसमें डीएमके गठबंधन को 2 सीटें मिल सकती हैं। एआईएडीएमके गठबंधन के खाते में 1 सीट जा सकती है। अदर पार्टियों का खाता अभी तक खुलता नजर नहीं आ रहा है। तो अभी तक आप देख रहे हैं कि तमिलनाडु की 110 विधानसभा सीटों का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल यहाँ पर हम देख रहे हैं, जिसमें डीएमके गठबंधन के खाते में 81 सीटें जाती अभी तक नजर आ रही हैं। एआईएडीएमके गठबंधन के खाते में 36 सीटें जाती दिख रही हैं। अदर पार्टियों और टीबीके पार्टी के खाते में 3 सीटें अभी तक जाती नजर आ रही हैं। तो चलिए इसी के साथ अगले बढ़ते हैं और देखते हैं कि आखिर बहुमत का आंकड़े तक कौन सी पार्टी पहुंच पाती है। अगले बढ़े तो तमिलनाडु का अगला जिला था ईरोड। ईरोड जिले में 8 विधानसभा की कुल सीटें आती हैं। तो इन 8 सीटों का ताज़ा सर्वे देखते हैं, जिसमें डीएमके गठबंधन को ईरोड जिले से 4 सीटें मिल सकती हैं। एआईएडीएमके गठबंधन के खाते में 3 सीटें यहाँ से जा सकती हैं। अदर्स पार्टियों का 1 सीट पर ईरोड जिले की कब्जा हो सकता है। इसी के साथ अगले जिले नमक्कल की 6 विधानसभा सीटों का ताज़ा सर्वे देख लिया जाए तो नमक्कल जिले से डीएमके गठबंधन के खाते में 4 सीटें जा सकती हैं। एआईएडीएमके गठबंधन के खाते में 2 सीटें यहाँ पर जाने का अनुमान लगाया गया है। अदर पार्टियों का खाता यहाँ से भी खाली रह सकता है। इसी के साथ अगले जिले की बात करी जाए तो अगले जिला तमिलनाडु का था सेलम।
सेलम जिले में 11 विधानसभा की कुल सीटें आ जाती हैं। तो सेलम जिले से डीएमके गठबंधन के खाते में 7 सीटें जा सकती हैं। एआईएडीएमके गठबंधन को यहाँ पर 3 सीटें मिल सकती हैं। अदर पार्टियों के खाते में 1 सीट जाने का सेलम जिले से अनुमान लगाया गया है। इसी के साथ अगले जिले की तरफ बढ़ लें तो तमिलनाडु का अगला जिला आता है धर्मपुरी। धर्मपुरी जिले में 5 विधानसभा की कुल सीटें हैं। तो इन 5 सीटों का ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे देखते हैं, जिसमें डीएमके गठबंधन को यहाँ पर 3 सीटें मिल सकती हैं। एआईएडीएमके गठबंधन के खाते में 2 सीटें जा सकती हैं। अदर पार्टी यहाँ पर अपना खाता नहीं खोल पा रही है। इसी के साथ अगले बढ़ते हैं तो बात करें कृष्णगिरी जिले की। कृष्णगिरी जिले में 6 सीटें कुल विधानसभा की आ जाती हैं। तो इन 6 विधानसभा सीटों में ओपिनियन पोल ताज़ा सर्वे देख लेते हैं। कृष्णगिरी जिले से डीएमके गठबंधन को 4 सीटें मिल सकती हैं। एआईएडीएमके गठबंधन के खाते में 2 सीटें जा सकती हैं। अदर्स पार्टियों का यहाँ से भी खाता शून्य रह सकता है। इसी के साथ अगले जिले तिरुवन्नामलाई की 8 विधानसभा सीटों का ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे देख लेते हैं। तिरुवन्नामलाई जिले से डीएमके गठबंधन के खाते में 4 सीटें जाने का अनुमान लगाया गया है। एआईएडीएमके गठबंधन को यहाँ पर 2 सीटें मिल सकती हैं। वहीं अदर पार्टियों के खाते में 2 सीटें यहाँ पर जा सकती हैं। इसी के साथ अगले जिले रानीपेट की बात करें, जिसमें है 5 सीटें विधानसभा की। रानीपेट जिले की 5 विधानसभा सीटों का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देख लेते हैं। तो रानीपेट जिले से डीएमके गठबंधन के खाते में 3 सीटें जा सकती हैं। एआईएडीएमके गठबंधन को यहाँ पर 2 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। अदर पार्टियों की बात करें तो यहाँ पर अदर पार्टियों का खाता खाली रह सकता है। इसी के साथ अगले जिले तिरुपत्तूर की बात करी जाए तो यहाँ पर कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। तिरुपत्तूर जिले से डीएमके गठबंधन के खाते में 3 सीटें जा सकती हैं। एआईएडीएमके गठबंधन को यहाँ पर 1 सीट मिलने का अनुमान लगाया गया है। वही बात करें अगर अदर पार्टियों की तो अदर पार्टी यहाँ पर भी अपना खाता नहीं खोल पा रही है। इसी के साथ तमिलनाडु का अगला जिला आता है वेलोर। वेलोर जिले में 4 विधानसभा सीटें, इन 4 विधानसभा सीटों का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो वेलोर जिले के अंदर डीएमके गठबंधन क्लीन स्वीप करता नजर आ रहा है। 4 की 4 सीटों पर यहाँ से डीएमके गठबंधन की जीत हो सकती है, जबकि एआईएडीएमके गठबंधन और अदर पार्टियों का यहाँ पर खाता खाली रह सकता है। तो इसी के साथ बात करी जाए तमिलनाडु के अगले जिले की। अगला जिला आता है कल्लाकुरिची। कल्लाकुरिची जिले में 4 सीटें विधानसभा की आती हैं। तो इन 4 सीटों में से डीएमके गठबंधन को 3 सीटें मिल सकती हैं। एआईएडीएमके गठबंधन के खाते में 1 सीट जा सकती है। अदर पार्टियों का खाता यहाँ से भी खाली रहने का अनुमान लगाया गया है। अगले बढ़ते हैं तो अगले जिले विलुपुरम की बात करी जाए। विलुपुरम जिले में कुल 7 विधानसभा सीटें, तो इन 7 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल ताज़ा सर्वे देख लेते हैं। विलुपुरम जिले से डीएमके गठबंधन के खाते में 3 सीटें जा सकती हैं। एआईएडीएमके गठबंधन को भी यहाँ पर 3 सीटें मिल सकती हैं। वहीं अदर पार्टियों के खाते में 1 सीट विलुपुरम जिले से जाती नजर आ रही है। इसी के साथ अगले जिला आता है कुड्डालोर, जिसमें 9 विधानसभा सीटें हैं। कुड्डालोर जिले की 9 विधानसभा सीटों का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखते हैं। तो यहाँ पर डीएमके गठबंधन के खाते में 5 सीटें जाने का अनुमान है। एआईएडीएमके गठबंधन को 4 सीटें मिल सकती हैं। अदर्स पार्टियों के खाते में यहाँ पर भी 0 सीटें जाती नजर आ रही हैं। इसी के साथ अगले जिले चेंगलपट्टू की बात करी जाए। चेंगलपट्टू जिले में कुल 6 विधानसभा की सीटें आती हैं। तो इन 6 विधानसभा सीटों का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देख लेते हैं, जिसमें डीएमके गठबंधन को यहाँ पर 4 सीटें मिल सकती हैं। एआईएडीएमके गठबंधन के खाते में 2 सीटें चेंगलपट्टू जिले से जा सकती हैं, जबकि अदर पार्टियों का खाता यहाँ से भी खाली रह सकता है। इसी के साथ अगले जिले तिरुवल्लुर की बात करें। तिरुवल्लुर जिले में 6 विधानसभा सीटें हैं। तिरुवल्लुर जिले से डीएमके गठबंधन के खाते में 5 सीटें जाने का अनुमान लगाया गया है। एआईएडीएमके गठबंधन को 1 सीट यहाँ से मिल सकती है, जबकि अदर्स पार्टियों की अगर बात करें तो यहाँ से भी अदर्स पार्टियों का खाता खाली रह सकता है। इसी के साथ अगला जिला है कांचीपुरम। तमिलनाडु के कांचीपुरम जिले की 7 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल ताज़ा सर्वे देखें तो कांचीपुरम जिले से डीएमके गठबंधन के खाते में 5 सीटें जा सकती हैं। एआईएडीएमके गठबंधन को 2 सीटें मिल सकती हैं। अदर पार्टियों का खाता यहाँ से भी खाली रह सकता है। इसी के साथ अगले जिले चेन्नई की बात करें। तमिलनाडु के चेन्नई जिले में कुल 22 विधानसभा की सीटें आती हैं। तो इन 22 विधानसभा सीटों का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखते हैं। चेन्नई जिले से डीएमके गठबंधन के खाते में 13 सीटें जा सकती हैं। एआईएडीएमके गठबंधन को यहाँ पर 7 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है, जबकि अदर्स पार्टियों के खाते में 2 सीटें यहाँ से जा सकती हैं।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तमिलनाडु की पूरी 234 विधानसभा सीटों का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल यहाँ पर हम विस्तार से देख चुके हैं, जिसमें डीएमके गठबंधन के खाते में 147 सीटें जाती नजर आ रही हैं। एआईएडीएमके गठबंधन के खाते में 77 सीटें जाती दिख रही हैं। अदर्स पार्टियों के खाते में यहाँ पर 10 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। तो जैसा कि तमिलनाडु विधानसभा में कुल 234 सीटें विधानसभा की हैं और बहुमत का जादुई आंकड़ा यहाँ पर 118 सीटों का, जो कि आप देख सकते हैं कि डीएमके गठबंधन बहुमत के आंकड़े को पार कर 147 सीटों पर इस बार अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार फिर से बनाता दिखाई दे रहा है। तो आप हमारे इस ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल से कितने सहमत हैं? आपको क्या लगता है कि तमिलनाडु में इस बार फिर से डीएमके गठबंधन अपनी सरकार बना पाएगा और एमके स्टालिन मुख्यमंत्री बन पाएंगे, या फिर इस बार एआईएडीएमके गठबंधन यहाँ पर अपनी सरकार बना पाता है, फिर इस बार तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री थलापति विजय में बन पाएंगे? क्या लगता है आपको? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपनी कीमती राय हमें जरूर दें। एलटीवी न्यूज़ इंडिया को अपना समय देने के लिए आप सभी का धन्यवाद।